सनातन का अर्थ भी होता है जिसकी उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए हर देश में हर काल में चरितार्थ हो। प्रणव का अर्थ भी होता है पुराना होता हुआ नया। इसका अर्थ है कि वैदिक वाङ्मय का जो सिद्धांत है हर देश में हर काल में हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला यह सिद्धांत है। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, यह वैदिक सनातन सिद्धांत की विशेषता है। पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण आदि के अनुसार एक वचन ध्यान रखने की आवश्यकता है। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। हमारी प्रत्येक चेष्टा का उपयोग और विनियोग लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष अर्थात अभ्युदय की सिद्धि में हो और निःश्रेयस का मार्ग भी वह प्रशस्त करने में समर्थ हो। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का सारांश मैं एक वाक्य में गुम्फित करके आपके सम्मुख व्यक्त करना उचित समझता हूँ। सावधान, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तब प्रवृत्ति की सार्थकता मानी जाती है, और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में हो तब निवृत्ति की सार्थकता मानी जाती है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का सारांश एक ही वाक्य में मैंने व्यक्त किया, गुरु ग्रंथ और गोविंद के अनुग्रह से। जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए उस गति की दुर्गति मानी जाती है। गति की सार्थकता गंतव्य तक पहुंचाने में है। अगर गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए तो गति की दुर्गति होगी। यह जो भौतिक दृष्टिकोण से सहमत या भौतिक मार्ग का अनुगमन करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें यह क्षमता नहीं होती कि वे प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में कर सकें। महाराज मनु ने संकेत किया, निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। लेकिन आजकल यह विधा लुप्त है। प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाती है। साथ ही साथ निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो। जन्म और मृत्यु की जो अनादि अजस्र परंपरा है उसका आत्यंतिक उच्छेद हो। मृत्यु, जड़ता और दुख पर हम पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर होकर ही सदा के लिए स्थित रहें। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ इस संदर्भ में। एक अभेद है, तात्विक धरातल पर अभेद का सिद्धांत भी समझना चाहिए, और तात्विक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर भेद का रहस्य भी समझना चाहिए। तब समग्र सनातन सिद्धांत को हम हृदयंगम करने में सफल हो सकते हैं। उपनिषदों में, जो कि वेदों का शिरोभाग है, उपनिषद जिसको हम वेदांत कहते हैं, उसके अनुसार तदैक्षत सईक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयं अकुरुत, अर्थात जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण परमात्म तत्व, भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व सिद्ध होता है। दार्शनिक धरातल पर इससे ऊंचा सिद्धांत कोई नहीं हो सकता कि हम जिनको सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कहते हैं वे जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। बहुत विचित्र बात है। वे कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद शून्य हैं, नित्य हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वाधिष्ठान, सर्वरूप हैं। जब हम सर्वरूपों में परमात्मा को ही देखते हैं तो जीवन में किसी प्रकार की विकृति का संचार नहीं होता। स्वाभाविक रीति से सबके प्रति अपनत्व होता है और सबको हम आत्मी ही नहीं बल्कि आत्मस्वरूप भी समझते हैं, क्योंकि वेदांत वेद्य परमात्मा ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से सर्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। जगत को बनाने वाले भी भगवान, जगत बनने वाले भी भगवान। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत भी चरितार्थ है। महोपनिषद का यह वचन है, वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि भगवत तत्व ही सर्वरूपों में सन्निहित है, प्रतिष्ठित है, दृष्टिगोचर है। अतः पूरा विश्व एक परिवार है।
हर व्यक्ति इस परिवार का सदस्य है। अमृतस्य पुत्राः, श्वेता सूत्र उपनिषद आदि का अनुशीलन करें। हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र सदृश हैं। इसका अर्थ यह हुआ उदारता की पराकाष्ठा है। मैं समय की सीमा में